डिजिटल कैटलॉग मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपना एडमिन पैनल लॉगिन करना रहता है, जहाँ पर आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है और पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एडमिन पैनल ओपन हो जाएगी, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मेनू बार में आपको डिजिटल कैटलॉग ऑप्शन दिख रहा है। डिजिटल कैटलॉग मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको दूसरी पैनल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ से आप अपना कैटलॉग प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। अभी जो आपके सामने दिख रहा है वो डैशबोर्ड है, जहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है कैटेगरी, जहाँ से आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पर क्लिक करना है और ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके आप कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर प्रोडक्ट सेक्शन है, जहाँ पर आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है। आफ्टर दैट सेटिंग बटन्स हैं, जहाँ से आप अपना पूरा डिजिटल कैटलॉग सेटिंग कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सेटिंग अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर लैंग्वेज ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप कैटलॉग के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज सेट कर सकते हो, जिसके थ्रू कोई भी कस्टमर वो लैंग्वेज सिलेक्ट करके कैटलॉग को यूज़ कर सकता है। तो लैंग्वेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके आप लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, व्यू वेबसाइट, व्यू कैटलॉग एंड व्यू क्यूआर लैंडिंग पेज। जब आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो क्यूआर की प्रोफाइल है, उसकी जो आप बिजनेस है उसकी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जिसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर NFC क्यूआर की एडमिन मिल जाती है, जहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। और व्यू कैटलॉग है, जहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कैटलॉग है वो शो हो जाएगा। जितनी भी आपने डिटेल्स ऐड की है वो आपको यहाँ पर कैटलॉग पर दिखाई देगी। देन आफ्टर लैंडिंग पेज है, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपका लैंडिंग पेज है वो शो हो जाएगा। और इसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर मेन पैनल में NFC क्यूआर में जाके इसको मैनेज कर सकते हो। NFC क्यूआर में आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है वो आपकी बिजनेस प्रोफाइल में भी शो होगी और आपके लैंडिंग पेज में भी शो होगी। कैटलॉग मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर कैटलॉग पैनल पर आना है और यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले हम सीखते हैं लैंग्वेजेस कैसे यूज़ करते हैं और मैनेज करते हैं। लैंग्वेजेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लैंग्वेजेस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ऐड न्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने लैंग्वेज का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, जहाँ पर क्लिक करते ही जितनी भी लैंग्वेज अवेलेबल है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको जितनी भी लैंग्वेज में अपना कैटलॉग दिखाना है वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज का लिस्ट आ जाएगा। और जब आप अपना कैटलॉग विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज में आप प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स दिखाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से लैंग्वेजेस में आके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज डिसेबल करनी है, मतलब कि कैटलॉग में शो नहीं करवानी है, तो यहाँ से आप स्टेटस बटन को ऑफ़ कर देंगे। जैसे आप इस बटन को ऑफ़ कर देंगे अब आपका जो कैटलॉग है उसमें जो पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने ऑफ़ की है वो लिस्ट में शो नहीं होगी। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज लिस्ट में जाके कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसको हाइड भी कर सकते हैं, और अगर आपको वो लैंग्वेज शो करवानी है तो इस बटन को आपको ऑन कर देना है। देन आफ्टर अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको परमानेंटली डिलीट करनी है अपने कैटलॉग से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिलीट का बटन दिया गया है। जैसे आप डिलीट बटन पर क्लिक करके यस डिलीट इट कन्फर्म करते हैं तो आपका जो लैंग्वेज है वो अपनी कैटलॉग प्रोफाइल से परमानेंटली रिमूव भी हो जाता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टेटस को ऑफ भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो आप अपने कैटलॉग के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज मैनेज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैटलॉग के अंदर कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कैटेगरी बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कैटेगरी बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐड न्यू बटन आ जाएगा, जहाँ से आप मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। कैटलॉग के अंदर आप 2 तरह से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट है पेरेंट कैटेगरी, मेन कैटेगरी, और सेकंड है चाइल्ड कैटेगरी और सब कैटेगरी।
अगर आपकी एक ही कैटेगरी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट्स दिखानी है तो आप सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको एक ही कैटेगरी के अंदर सारी प्रोडक्ट्स दिखानी है तो आप पेरेंट कैटेगरी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपनी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ से आपको चूज़ बटन पर क्लिक करना है और आपको जो भी इमेज ऐड करनी है पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो इमेज आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना एरिया स्पेसिफाई कर लेना है, कितना एरिया आपको इमेज का चाहिए, और उसके बाद क्रॉप बटन पर क्लिक कर लेना है तो आपकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी की इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। जब आप पेरेंट कैटेगरी ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। जब आप सब कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो और ऐड कर रहे हो उस टाइम पर आपको यहाँ पर कैटेगरी में नेम सिलेक्ट कर लेना। अभी फ़िलहाल के लिए हम पेरेंट कैटेगरी ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल सिलेक्ट नहीं करनी है। उसके बाद है ऑर्डर, जहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का सीक्वेंस मैनेज कर सकते हो कि आप जब मल्टीपल कैटेगरीज ऐड कर रहे हो तो आपको वो कैटेगरी कौन से सीक्वेंस में चाहिए वो आप यहाँ पर ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हो। जहाँ पर आपको अगर वो कैटेगरी फर्स्ट नंबर पर चाहिए तो आपको यहाँ पर 1 टाइप कर देना है, सेकंड पर चाहिए तो 2 टाइप कर देना है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सीक्वेंस मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सेम सीक्वेंस नंबर 2 कैटेगरी को ना दिया जाए ताकि कैटेगरी क्लैश ना हो। तो अपनी सीक्वेंस मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑर्डर्स में नंबरिंग ऐड कर देने। उसके बाद कैटेगरी का नेम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड मोर बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड मोर बटन पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी का नेम डाल देना है और उसके बाद वो जो नेम आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर दिखाना है वो यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अभी जो नेम हम ऐड कर रहे हैं वो इंग्लिश नेम के अंदर डालना है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और वो नेम डाल देना है। अदर लैंग्वेज में नेम ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करना है और दूसरी लैंग्वेज जिसके अंदर आपको वो प्रोडक्ट नेम दिखाना है वो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद यहाँ पर आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको नेम ऐड कर देना है और डिटेल्स अपडेट करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो कैटेगरी वो क्रिएट हो जाती है और यहाँ से आप कैटलॉग में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने जो कैटेगरी क्रिएट की है वो यहाँ पर विजिबल है। जैसे ही कोई कस्टमर लैंग्वेज चेंज करता है तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में नेम अपडेट हो जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल नेम में भी कैटेगरीज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अभी आपने देखा किस तरह से पेरेंट कैटेगरी क्रिएट करते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि किस तरह से सब कैटेगरी क्रिएट करते हैं। सब कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कैटेगरी बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कैटेगरी बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से ऐड न्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको चूज़ बटन पर क्लिक करना है और पर्टिकुलर इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। इमेज सिलेक्शन के बाद आपको एरिया स्पेसिफिक कर देना है और क्रॉप बटन पर क्लिक कर लेना है। जब आप सब कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड कैटेगरी तो आप वो जो भी मेन कैटेगरी के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अभी जो हम कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं वो बेवरेजेस के अंदर हमें दिखानी है तो यहाँ पर हम बेवरेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी कैटेगरी के अंदर वो सब कैटेगरी क्रिएट करनी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर्स आएगा कि आपकी जो भी कैटेगरीज आप क्रिएट कर रहे हो वो कौन से सीक्वेंस में चाहिए, फर्स्ट नंबर पर चाहिए, सेकंड नंबर पर चाहिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से कैटेगरी सीक्वेंस मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सब कैटेगरी के लिस्ट में एक ही कैटेगरी को सेम नंबर ना दिया जाए ताकि अपना सीक्वेंस जो है वो प्रॉपरली यूज़ हो सके। तो यहाँ पर आपको 1 टाइप कर देना है। उसके बाद जो है वो आपको नेम एंटर करने के लिए यहाँ पर ऐड मोर बटन पर क्लिक करना है, जहाँ से आप अपनी कैटेगरी में नेम ऐड कर सकते हैं। नेम ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप कर देना है पर्टिकुलर नेम और लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। सेकंड लैंग्वेज में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करना है और वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज का नेम एंटर कर देना है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर कैटेगरी में आपको जो भी पेरेंट कैटेगरी के अंदर क्रिएट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है, डिटेल्स ऐड कर देनी है और डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सब कैटेगरी वो क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर कैटलॉग में आप चेक कर सकते हो
के मेन कैटेगरी के अंदर आपकी सब कैटेगरी यहाँ पर विजिबल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी शो नहीं करवानी है कैटलॉग के अंदर, तो यहाँ पर आपको स्टेटस बटन दिया गया है। जैसे आप स्टेटस बटन को ऑफ करते हैं और यहाँ पर अपना कैटलॉग चेक करते हैं, तो आपका जो कैटेगरी जो आपने ऑफ किया था वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टेटस बटन यूज़ करके इसको एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिट का बटन मिल जाता है, जहाँ पर आप अपनी कैटेगरी में कोई भी डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, इमेज अपडेट करना चाहते हैं, नेम चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है तो वो डिटेल्स चेंज करके जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो चेंजेस है वो अप्लाई हो जाएंगे और वो आप अपने कैटलॉग में चेक कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर आपको डिलीट बटन भी दिया गया है। अगर आपको वो कैटेगरी जो है वो परमानेंटली डिलीट करनी है तो आप डिलीट बटन पर क्लिक करके जैसे यस डिलीट इट का कंफर्मेशन देते हैं तो आपकी जो कैटेगरी है वो परमानेंटली डिलीट भी हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है वो आप अपने कैटलॉग के अंदर कैटेगरीज मैनेज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करना है। अपने डिजिटल कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऐड न्यू बटन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कैटलॉग के अंदर आप दो तरह की प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रोडक्ट और सेकंड है वेरिएशन प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट मतलब कि उसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, कस्टमर सीधा वो ऑर्डर कर सकता है अपने व्हाट्सएप से मैसेज थ्रू। और वेरिएशन प्रोडक्ट मतलब वहाँ पर जो है वो कस्टमर को ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर वो अपना स्पेसिफिक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गारमेंट की बात करें तो वहाँ पर अगर कोई कस्टमर जो टी शर्ट सिलेक्ट करता है तो वहाँ पर आप उनको साइज़ का या तो कलर का वेरिएशन दे सकते हैं, ताकि वो अपनी साइज़ या कलर स्पेसिफाई कर सके। तो इस तरह से आप जो है वो अपने डिजिटल कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, सिंपल प्रोडक्ट डाल सकते हैं या तो फिर एट्रीब्यूट प्रोडक्ट वेरिएशन प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ऐड न्यू बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको ये सारी डिटेल्स ऐड कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, जिसके लिए आपको चूज़ बटन पर क्लिक करना है। चूज़ बटन पर क्लिक करके जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर इमेज सिलेक्ट कर लेनी है और एरिया स्पेसिफाई करने के बाद क्रॉप बटन पर क्लिक कर लेना है। आपने जो इमेज ऐड की थी वो यहाँ पर विजिबल है। अगर आपको मल्टीपल इमेज शो करवानी है कैटलॉग के अंदर तो आपको यहाँ पर एयर मोड बटन पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके सेकंड इमेज जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके क्रॉप कर लेना है। तो इस तरह से जो है वो आप सिंगल प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल इमेजेस भी शो करवा सकते हैं। अगर आपको जो इमेज ऐड की है वो रिमूव करनी है तो आपको यहाँ पर इरेज का ऑप्शन दिया गया है, जिसके थ्रू आपने जो सिंगल इमेज ऐड की थी वो रिमूव हो जाएगी। और अगर आपको पूरा ऑप्शन ही डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट बटन भी दिया गया है, जहाँ से जितना भी ऑप्शन है वो रिमूव हो जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो। देन आफ्टर प्राइस डिटेल्स है, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट की प्राइस एंटर कर देनी है। प्राइस के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सीक्वेंस मिल जाता है कि आप जितनी भी प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ऐड करते हैं वो कौन से सीक्वेंस पे चाहिए। तो यहाँ पर आप 1 नंबर पर अगर वो प्रोडक्ट चाहिए तो आपको 1 नंबर डाल देना है, 2 नंबर, 3 नंबर। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स ऐड करते जाते हो वैसे वैसे यहाँ पर आपको सीक्वेंसेस मैनेज करनी है। देन आफ्टर आपको जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो वो जिस भी कैटेगरी के अंदर शो करवानी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि बेवरेजेस कैटेगरी के अंदर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर उनके अंदर की जितनी भी सब कैटेगरी है वो भी शो हो जाती है। जैसे टी आपने सिलेक्ट कर लिया तो अभी जो प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे वो पेरेंट कैटेगरी के अंदर टी सेक्शन के अंदर शो होगी। उसके बाद है प्रोडक्ट इन स्टॉक। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो आपको जो स्टॉक बटन है वो ऑन कर देना है, ताकि कोई कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सके व्हाट्सएप थ्रू। देन आफ्टर लैंग्वेज प्रोडक्ट ऑप्शन है, जहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना है और यहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। तो इस तरह से जो है आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर
डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको सेकंड लैंग्वेज में अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी रहती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना है एंड यहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। तो इस तरह से सिंपल प्रोडक्ट के अंदर आपको अपनी प्रोडक्ट की इमेज, प्राइस डिटेल्स और लैंग्वेज डिटेल्स ऐड कर देनी है। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो जाती है और कैटलॉग में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट ऐड की थी वो यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। जैसे ही कोई कस्टमर उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है और कस्टमर को यहाँ पर व्यू ऑप्शन भी मिल जाता है जहाँ से वो स्विच भी कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई इमेज व्यू चेक करता है तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी विजिबल हो जाता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्रोडक्ट्स बटन पर क्लिक करके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अभी हमने देखा सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, अभी हम चेक करते हैं कि वेरिएशन प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। वेरिएशन प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप इमेज सिलेक्ट करते हैं एरिया स्पेसिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करते ही आपका इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है तो आपको यहाँ पर ऐड मोर बटन पर क्लिक कर लेना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके मल्टीपल इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। क्रॉप बटन पर क्लिक करते ही आपकी इमेजेस भी ऐड हो जाएगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल इमेजेस भी कैटलॉग के अंदर ऐड कर सकते हैं। देन आफ्टर प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपको प्राइस डाल देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर प्राइस एंटर करेंगे, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का ऑर्डर सीक्वेंस है कि वो जो प्रोडक्ट्स है वो कौन से ऑर्डर पर दिखानी है, तो आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट सीक्वेंस मैनेज करेंगे। जैसे कि सेम कैटेगरी के अंदर मैं सेकंड प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेकंड एज ए सीक्वेंस सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे अगर उसके अंदर सब कैटेगरी अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर सब कैटेगरी सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है। सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट स्टॉक बटन ऑन कर देना है अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रोडक्ट में आना है और यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स की लैंग्वेज डिटेल्स ऐड कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का नेम ऐड कर देना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करके अभी हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट ऐड का बटन दिख रहा है। एट्रीब्यूट मतलब वेरिएशन, तो यहाँ पर आपको जो है वो एट्रीब्यूट ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग एट्रीब्यूट के अंदर अलग अलग इमेजेस भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको वो एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने पर कोई अलग इमेज दिखानी है तो यहाँ से आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके वो पर्टिकुलर इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉप बटन पर क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं जिसके लिए आपको ऐड मोर बटन पर क्लिक करके मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर देंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। देन आफ्टर वो पर्टिकुलर वेरिएशन का नेम एंटर कर देना है। नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइस डाल देनी है और प्रोडक्ट इन स्टॉक रखना है ताकि कोई कस्टमर जो है वो इसको सिलेक्ट कर सके। आफ्टर दैट आप यहाँ पर अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंटर कर देंगे और अगर आपको मल्टीपल वेरिएशन क्रिएट करने हैं तो आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट बटन पर क्लिक करना है और सेम प्रोसेस आपको सबसे पहले इमेज सिलेक्ट कर लेनी है और इमेज सिलेक्शन के बाद आपको क्रॉप बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऐड मोर बटन यूज़ करके मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट का नेम ऐड कर देना है और प्राइस वेरीफाई कर लेनी है। प्राइस डालने के बाद जैसे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे आपकी जो एट्रीब्यूट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड एट्रीब्यूट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। सेम जो आपने लैंग्वेज इंग्लिश में डाला है वही चीज़ आपको अभी हिंदी लैंग्वेज में ऐड करनी होगी। आपने जितने भी लैंग्वेज ऑप्शन क्रिएट किए उन लैंग्वेज ऑप्शन के अंदर आपको सारी डिटेल्स ऐड करनी रहती है ताकि जो कस्टमर जब भी लैंग्वेज ऑप्शन स्विच करे तो जो आपने यहाँ पर ऐड किया है वो वहाँ पर उनको शो हो जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट नेम डाल देना है।
नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है और फिर आपको यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल देना है। तो यहाँ पर आपका सेकंड लैंग्वेज का डिटेल्स ऐड हो चुका है। अभी आपको ऐड एट्रीब्यूट बटन पर क्लिक करना है और आपने जो ऊपर एट्रीब्यूट ऐड किए थे उसकी जो डिफ़ॉल्ट डिटेल्स है, प्राइस डिटेल्स, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आपको प्राइस अपडेट करनी है तो आप यहाँ से मेन एट्रीब्यूट जो आपने क्रिएट किया था वहाँ से कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेकंड नेम में भी प्राइस अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना है और यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट का नेम एंटर कर देना है। जो आप एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड एट्रीब्यूट बटन पर क्लिक करना है। आपने जितने एट्रीब्यूट ऊपर ऐड किए हैं उतने ही आप सेकंड लैंग्वेज में ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप सारे ऑप्शन अपडेट कर देते तो आपको यहाँ से ऐड एट्रीब्यूट का बटन डिसेबल हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेकंड एट्रीब्यूट का नेम एंटर कर देना है और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी एट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एट्रीब्यूट प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। और अभी आप कैटलॉग में जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो नेम के साथ आपको डिटेल्स दिख जाती है। बाकी की डिटेल्स चेक करने के लिए आप व्यूज़ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करने पर आपने जो एट्रीब्यूट के साथ डिस्क्रिप्शन डाला था वो भी अवेलेबल है। अगर लैंग्वेज अपडेट करते हैं तो जो लैंग्वेज सेट की है उस लैंग्वेज में आपकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। तो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से लैंग्वेज ऑप्शन यूज़ करके लैंग्वेज चेंज कर सकता है और इस तरह से जो है वो आप अपने कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट भी मैनेज हो सकती है और यहाँ से आप वेरिएशन प्रोडक्ट्स भी अपडेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है। कैटलॉग के अंदर सेटिंग्स कैसे मैनेज करते हैं? सेटिंग्स मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी बिजनेस डिटेल्स जैसे कि लोगो है, नेम है, वो अपडेट कर सकते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पर लोगो अपडेट करने के लिए लोगो पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ से आप जो है वो अपना लोगो ऐड कर सकते हैं और एरिया स्पेसिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉप बटन पर क्लिक कर लेना है। देन आफ्टर यहाँ से आप अपना बिज़नेस नेम अपडेट कर सकते हैं। जो भी बिज़नेस नेम आप चेंज करना चाहते हैं या मैनेज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। ये जो नंबर आप ये ऐड कर रहे हो, जब भी कोई कस्टमर व्हाट्सएप पर ऑर्डर करता है तो इस नंबर पर आपको मैसेज मिलता है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। जो भी कंट्री कोड आप यूज़ कर रहे हो मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देन आफ्टर यहाँ पर आपको कैटलॉग टाइटल और कैटलॉग आइकॉन मिल रहे हैं। तो वो जो डिटेल्स है वो ये यहाँ पर जो है वो कैटलॉग टाइटल है और ये कैटलॉग का आइकॉन है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कैटलॉग टाइटल और आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी इंडस्ट्री में डील करते हैं, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस है तो आप यहाँ से मेनू सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है तो आप यहाँ से सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मेनू सिलेक्ट कर रहे हो और यहाँ से आपको आइकॉन अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने कैटलॉग टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ से टाइटल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट आइकॉन सिलेक्ट करते हो और अभी जैसे यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मेनू है वो आइकॉन के साथ अपडेट हो चुका है। और लोगो डिटेल्स चेक करने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपने जो लोगो ऐड किया था वो लोगो भी अवेलेबल है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेटिंग्स में जाके लोगो और टाइटल और कैटलॉग आइकॉन सेट कर सकते हैं। अगर आपको टाइटल चेंज करके प्रोडक्ट सेक्शन करना है और यहाँ से आपको आइकॉन में प्रोडक्ट डालना है तो जैसे आप ये ऑप्शन अपडेट करते हैं, अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, अब जब आप कैटलॉग में जाते हैं और यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल प्रोडक्ट आ चुका है और आइकॉन भी अपडेट हो चुका है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब कस्टमर जो है वो आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा है, बिजनेस प्रोफाइल, तब उनको यहाँ पर होम पेज पर जैसे क्लिक करेंगे वो प्रोफाइल चेक हो जाएगी और जब जैसे वो यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो वो आपके कैटलॉग पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से टाइटल
और आइकॉन अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कैटलॉग की थीम चेंज करनी है तो यहाँ पर आपको शो चेंज थीम पर क्लिक करना है और जहाँ से आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्री डिफाइंड कलर दिए गए हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से चेक बटन्स में से आपको कोई बॉक्स में से कोई कलर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और मैन्युअली आप कलर कोड भी एंटर कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कलर कोड अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं आपका जो कैटलॉग है उसके कलर जो है वो अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने कैटलॉग के अंदर कलर डिटेल्स भी मैनेज कर सकते हैं और वही कलर आपके प्रोफाइल में भी अपडेट हो जाएंगे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और ये जो प्रोफाइल आप अभी चेक कर रहे हो वेब्स आपके बिजनेस की, उसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर NFC QR कोड की मेन पैनल पर आना है और यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से जो है सेटिंग का यूज़ करके आप अपने कैटलॉग के थीम और टाइटल चेंज कर सकते हैं और लोगो अपडेट हो सकता है। देन आफ्टर है प्रोडक्ट डिस्प्ले सेटिंग, जहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग में 3 तरह से डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाते हैं, लिस्ट व्यू, लिस्ट विथ इमेज व्यू एंड ग्रिड व्यू। जब भी कोई कस्टमर आपका कैटलॉग विजिट करता है तो यहाँ पर उनको ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं जिसके थ्रू वो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन लिस्ट को अगर आपको मैनेज करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, जहाँ पर अगर आपको जैसे ग्रिड व्यू का ऑप्शन कस्टमर को विजिबल नहीं करवाना है तो आप यहाँ से ग्रिड व्यू अनसिलेक्ट करके जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, अब जब आपका जो मेनू ओपन होगा तो वहाँ पर ग्रिड व्यू है वो डिसेबल हो जाएगा। तो अभी कस्टमर जो है वो 2 व्यू ही एक्सेस कर सकता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमर को डिस्प्ले ऑप्शन भी अवेलेबल करवा सकते हैं। देन आफ्टर है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट व्यू, कि जब भी कोई कस्टमर आपका डिजिटल कैटलॉग विजिट करता है तब जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो आप सेट कर सकते हो। अभी जब कोई कस्टमर विजिट करता है तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट व्यू में हमने लिस्ट व्यू रखा है। अगर आपको यहाँ पर लिस्ट व्यू अपडेट करना है तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि लिस्ट विथ इमेज और ग्रिड, सो कोई भी व्यू आप सिलेक्ट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट व्यू के तरह पर आप यहाँ से सिलेक्ट करके जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते, अब जब आपका कस्टमर जो है आपका कैटलॉग विजिट करता है तो आपका जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो इस तरह से सेट हो जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग्स में जाके डिफ़ॉल्ट व्यू अपडेट कर सकते हैं। देन आफ्टर है शो ऐड टू कार्ट बटन, कि आपका जो डिजिटल कैटलॉग है जहाँ पर ये ऐड टू कार्ट बटन शो हो रहा है, इसको आपको अगर शो करवाना है तो इस बटन को आपको सिलेक्टेड रखना है। अगर वो ऑप्शन आपको विजिबल नहीं करवाना है, डिसेबल करना है, तो यहाँ से आपको ये बटन अनसिलेक्ट कर लेना है और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब जब आपका कस्टमर आपका प्रोफाइल विजिट करता है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड टू कार्ट बटन को विजिबल या तो फिर डिसेबल करवा सकते हैं ये बटन को क्लिक सिलेक्ट करके। देन आफ्टर है शो कैटेगरी इमेज ऑन लिस्टिंग, कि जब भी आपका जो कैटलॉग है कस्टमर चेक करता है तो यहाँ पर उनको जो है वो कैटेगरी के साथ इमेजेस भी शो होती है। अगर आपको ये इमेजेस हाइड करनी है, सिर्फ कैटेगरी के नेम ही रखने हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आना है और यहाँ से आपको ये बटन अनसिलेक्ट कर लेना है। अब जब आप प्रोफाइल अपडेट करते हो और अपना कैटलॉग चेक कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैटेगरी के इमेजेस थे वो डिसेबल हो चुके हैं, सिर्फ उनके टाइटल आ रहे हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग्स में जाके इमेजेस को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको शो करवाना है तो इसको आपको सिलेक्ट करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब जब कोई कस्टमर विजिट करता है तो आपकी उनकी जो इमेजेस है कैटेगरी की वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी इमेज भी मैनेज करवा सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको ऑर्डर एंड चेकआउट सेटिंग मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर को ऑर्डर्स मेथड दे सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट व्हाट्सअप मिल रहा है और व्हाट्सअप विथ डिटेल मिल रहा है। डायरेक्ट मतलब कि कोई भी कस्टमर जब ऑर्डर करना चाहते हैं तो चेकआउट ऑप्शन सिलेक्ट करके जैसे ही ऑर्डर ऑन व्हाट्सअप बटन पर क्लिक करेगा डायरेक्ट आपको मैसेज मिल जाएगा। और सेकंड है व्हाट्सअप विथ डिटेल, जहाँ पर कस्टमर को अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस डिटेल्स ऐड करनी रहती है। तो उसके बाद जो है वो ऑर्डर ऑन व्हाट्सअप बटन पर क्लिक करके प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट व्हाट्सअप कैसे वर्क करता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। अब जब आप अपना कैटलॉग विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले जो है प्रोडक्ट कस्टमर ऐड करेंगे और व्यू कार्ड पर क्लिक करते ही यहाँ पर उनको ऑर्डर टाइप सिलेक्शन का
बॉक्स मिल जाता है जहाँ से वो टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे वो ऑर्डर ऑन व्हाट्सअप बटन पर क्लिक करेंगे, आपने जो एडमिन पैनल पर नंबर सेट किया है वहाँ पर आपको मैसेज मिल जाता है। तो ये जो है वो डायरेक्ट व्हाट्सअप सिस्टम है। और अगर आपको कस्टमर से डिटेल्स चाहिए उनकी, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप विथ डिटेल्स सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। अब जब कोई भी कस्टमर जो आपका कैटलॉग विजिट करता है, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके व्यू कार्ट पर क्लिक करता है, तो यहाँ पर उनको नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस डिटेल्स ऐड करनी रहती है। उसके बाद जो है वो ऑर्डर ऑन व्हाट्सअप बटन पर क्लिक करके आपके साथ मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल्स कस्टमर से कलेक्ट कर लेनी है, तो आपको यहाँ पर सेटिंग में व्हाट्सअप विद डिटेल्स सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको डायरेक्ट कस्टमर से मैसेज चाहिए, डिटेल्स नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सअप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है चेकआउट ऑप्शन, कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो उनको वहाँ पर 3 चेकआउट ऑप्शन मिल रहे हैं, डाइन इन, पिकअप एंड डिलीवरी। तो आप उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर चेक बॉक्स बटन दिए गए हैं। जैसे कि आपको अगर पिकअप शो नहीं करवाने या तो फिर डाइन इन शो नहीं करवाने, तो आपको 1 सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब जब कोई भी कस्टमर जो है वो कैटलॉग पर आते हैं और व्यू कार्ट पर क्लिक करते हैं प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, तो यहाँ पर ऑर्डर टाइप में सिर्फ डिलीवरी दिखेगा। तो आप जो भी ऑर्डर टाइप दिखाना चाहते हैं चेकआउट ऑप्शन पर, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको सब सारे ऑप्शन दिखाने, तो आपको सब कुछ सिलेक्ट करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आप जैसे ही कोई कस्टमर कैटलॉग चेक करता है, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो उनको तीनों ऑप्शन विजिबल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेकआउट ऑप्शन भी सेटिंग्स में जाके मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना डिजिटल कैटलॉग यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में और इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑनलाइन का बटन दिया गया है कि जब भी आपका स्टोर ऑनलाइन है, मतलब आप अवेलेबल हो, तो ये बटन आपको ऑन रखना है। जब भी कोई वर्किंग आवर्स के लिए टाइम पर आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन बटन क्लिक कर देना है। जैसे आप बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके मेनू में ऊपर टाइटल आ जाएगा, सॉरी करंटली वी आर ऑफलाइन। सो क्लाइंट को आइडिया आ जाएगा कि अभी आप अवेलेबल नहीं हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑनलाइन या ऑफलाइन मैनेज भी कर सकते हो। इस तरह से आप अपने बिजनेस के अंदर अपना डिजिटल कैटलॉग का एडमिन पैनल यूज़ करके अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो आपके कैटलॉग को आप मैनेज कर सकते हो, जहाँ पर आप जितनी भी कैटेगरीज क्रिएट करते हो उस हिसाब से आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट शो हो जाती है। और जैसे ही कोई होम बटन पर क्लिक करता है, तो आपकी जो है वो बिजनेस प्रोफाइल भी अपडेट हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने फुल पोटेंशियल भी अपना कैटलॉग यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप जिस तरह से डेटा एंट्री करते हो उस तरह से आप अपना कैटलॉग विजिबल करवा सकते हो। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स आ जाती है और अपना व्यू मैनेज करवा सकते हो। और सेम इसमें भी आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो डिटेल्स सारी मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर कैटलॉग पर आना है। कैटलॉग की डिटेल्स मैनेज करने के लिए आपको ये पैनल यूज़ करनी है। और अपनी प्रोफाइल या तो फिर लैंडिंग पेज मैनेज करने के लिए आपको अपना मेन पैनल यूज़ करना है। कैटलॉग के अंदर पिन कोड मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको पिन कोड्स पर क्लिक करना है। जैसे आप पिन कोड पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऐड न्यू बटन दिख रहा है। न्यू पिन कोड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप जो भी पिन कोड के ऊपर डिलीवरी करना चाहते हैं, जब भी आप मैनुअल पिन कोड सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर आपको लिमिटेड पिन कोड पे ऊपर डिलीवरी करनी है, तो आपको वो पर्टिकुलर पिन कोड यहाँ से आपको एंटर करना है और लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप पिन कोड सिलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पर डिलीवरी अवेलेबल ऑन रखना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अभी जब भी कोई कस्टमर ए पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे, तो उनको जो है वो ऑर्डर डिलीवरी दिखाएगा। अगर इसके अलावा कोई और पिन कोड डालती है, तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, सॉरी दिस पिन कोड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी। सो जब भी आप लिमिटेड पिन कोड के ऊपर डिलीवरी करना चाहते, तो यहाँ से आप पिन कोड पे आके वो पिन कोड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटस बटन भी दिया गया है कि अगर आपने जितने भी पिन कोड ऐड किए हैं उसमें से भी कोई पर्टिकुलर पिन कोड पर डिलीवरी शो नहीं करवानी है, तो यहाँ से आप स्टेटस बटन को ऑफ कर सकते हैं। तो अब जब भी कोई कस्टमर ये पिन कोड डालता है, तो उनको भी वहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं शो करवाएंगे। अगर आपको वहाँ पर ऑन रखना है, तो ये बटन आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडिट बटन दिख रहा है, जहाँ पर जो है वो आपको पिन कोड एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और
डिलीट का ऑप्शन भी मिल रहा है, जहाँ पर आप डिलीट बटन पर क्लिक करके यस डिलीट का कन्फर्मेशन देते हैं तो आपने जो पिन कोड ऐड किया है वो डिलीट भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना पिन कोड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो और जितने पिन कोड आपने यहाँ पर ऐड किए हैं उतने ही पिन कोड पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगी, मतलब वहाँ से जो कस्टमर है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप सारे पिन कोड पर डिलीवरी देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर आना है और अनेबल डिलीवरी फॉर ऑल पिन कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, अब जब आपके कोई भी कस्टमर कोई भी पिन कोड डालता है तो वो पिन कोड पर उनको प्रोडक्ट डिलीवरी शो हो जाएगी। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप मैन्युअल करना चाहते हैं तो बटन आपको ऑफ करके सबमिट करना है, और अगर आपको सारे पिन कोड पर चाहिए तो ये बटन आपको सिलेक्ट करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से जो है आप अपनी डिजिटल कैटलॉग के अंदर पिन कोड मैनेज कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर आपको टेबल ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप ये जो कैटलॉग है वो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप टेबल वाइज क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर टेबल बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऐड न्यू का बटन मिल जाता है, जहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और नेम में आपको जो टेबल है उसका नेम एंटर कर देना है। जैसे आप टेबल नंबर एंटर करेंगे स्लग यूआरएल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, ताकि जब भी कोई कस्टमर जो है ऑर्डर करे आपको वो नेम के साथ शो हो जाए। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका जो टेबल है उसका इंडिविजुअल क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, और चेक करने के लिए आप यहाँ पर व्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप लेफ़्ट क्लिक करके सेव एज अ इमेज करके अपने प्रोफाइल के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपने बिजनेस के अंदर मल्टीपल टेबल के क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई कस्टमर वो इंडिविजुअल टेबल से क्यूआर कोड स्कैन करे तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में ऑर्डर डिटेल्स के अंदर वो टेबल के नेम के साथ भी डिटेल शो हो जाती है। अगर आपने जितने भी टेबल्स क्यूआर कोड ऐड किए हैं उसमें से अगर कोई पर्टिकुलर क्यूआर कोड को डिसेबल करना है तो यहाँ से आप स्टेटस बटन को ऑफ करेंगे तो वो जो क्यूआर कोड है वो अभी एक्टिव नहीं रहेगा, और अगर एक्टिव करना है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। टेबल का नेम एंटर करने के लिए आप यहाँ से एडिट बटन यूज़ करके अपना नेम चेंज कर सकते हैं, और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही नेम अपडेट हो जाएगा। और इंडिविजुअल क्यूआर कोड टेबल का आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पर यस डिलीट इट पर कंफर्म करते ही आपका जो क्यूआर कोड है टेबल का वो परमानेंटली डिलीट भी हो जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से टेबल्स में आके क्यूआर कोड मैनेज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर है सेटिंग, जहाँ पर आपको ऑर्डर डिटेल्स में दो तरह से चेकआउट मिल जाते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर ऑन व्हाट्सअप एंड सेकंड है ऑनलाइन पेमेंट। जब भी आप कस्टमर से डायरेक्ट ऑर्डर व्हाट्सअप पर लेना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर ऑन व्हाट्सअप मेथड यूज़ करनी है। जब भी आपको कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करना है या तो फिर सीओडी फैसिलिटी अवेलेबल करवानी है तो उस टाइम पर आपको पेमेंट ऑप्शन में ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका ऑर्डर ऑन व्हाट्सअप वाला बॉक्स जो है अनसेलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप ऑन व्हाट्सअप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी सिस्टम आप एक टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन सिस्टम चाहिए तो आप यहाँ से शो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके पास रेजर पे मर्चेंट आईडी और रेजर पे सीक्रेट की आईडी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको ये डिटेल्स ऐड कर देनी है, ताकि जब भी कोई कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो पेमेंट कर सके। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट के साथ सीओडी ऑप्शन भी दिखाने हैं तो आप यहाँ से सीओडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब कोई कस्टमर जो है वो जो ऑर्डर टाइप है उसमें पिकअप सिलेक्ट करता है, एट दैट टाइम पे ऑन काउंटर ऑप्शन पर दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिखाना चाहते हो वो ऑप्शन सिलेक्ट करके जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते तो अब जब भी कोई कस्टमर आपके कैटलॉग पर विजिट करता है और यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके व्यू कार्ट पर क्लिक करता है तो उनको चेकआउट का ऑप्शन मिल जाता है। चेकआउट बटन पर क्लिक करते सबसे पहले उनको अपना अकाउंट लॉगिन करना रहता है। लॉगिन करने के बाद उनको चेकआउट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपको प्लेस पर आने वाले हैं तो वो डाइन इन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर वो डाइन इन या तो पिकअप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उनको पे ऑन काउंटर का ऑप्शन मिल जाता है और ऑनलाइन पेमेंट भी मिलता है। और अगर वो डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उनको सीओडी और पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। डिलीवरी ऑप्शन में उनको अपना डिलीवरी एड्रेस डालना रहता है, जहाँ पर वो अपना एड्रेस टाइटल, अपना नेम, एड्रेस और पिन कोड डालेंगे। पिन कोड में आपने जो पिन कोड अगर मैन्युअली ऐड किए हैं
तो आपको वो पिन कोड डालने पर ही उनको ऑर्डर डिलीवरी दिखाएंगे। अगर आपने सारे पिन कोड पर अवेलेबल करवाया है तो सारे पिन कोड पर ऑप्शन आ जाएगा डिलीवरी इज़ अवेलेबल। तो इस तरह से जो है वो कस्टमर अपनी एड्रेस डिटेल डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से उनका एड्रेस सेव हो जाएगा और फिर वो COD या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर को ऑर्डर टाइप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर डाइन इन, पिकअप या डिलीवरी ऑप्शन मिल जाते हैं, और वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेटस सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर पिकअप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनको अपना नेम, मोबाइल नंबर और नोट अगर कुछ लिखना है तो नोट डाल सकते हैं, और जैसे ऑप्शन सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो उनका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। और यहाँ से जो है वो अपनी प्रोफाइल में भी वो चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एडमिन पैनल पर भी देखने को मिल जाता है कि ऑर्डर प्लेस हुआ है स्टोर पिकअप का, जहाँ से वो पे ऑन काउंटर करेंगे। तो इस तरह से जो है आपकी कस्टमर के जो भी ऑर्डर्स हुए हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देन आफ्टर सेटिंग्स में अगर आपने पे ऑन काउंटर सिलेक्ट किया है उसके साथ आप नेम एंड फ़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। चेकआउट ऑप्शन में आपको दो तरह से चेकआउट मिल जाते हैं, एक डाइन इन प्रीपेड है और एक डाइन इन पोस्टपेड है। पोस्टपेड मतलब कि जब भी कोई कस्टमर आपकी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पर विजिट करते हैं तब वो पार्ट में ऑर्डर करता है, जैसे कि फर्स्ट उन्होंने कोई फूड ऑर्डर किया, उसके बाद भी किया और लास्ट में किया, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर डाइन इन पोस्टपेड ऑप्शन दिखा सकते हैं। और अगर उस टाइम पर आपको कस्टमर का नेम और नंबर रिक्वायर्ड है तो आप इस बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नाम और नंबर नहीं चाहिए तो इसे आपको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेम एंड नंबर चाहिए, जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, अब जब कोई कस्टमर अपना कैटलॉग चेक कर रहा है तो सबसे पहले वो अपना प्रोडक्ट ऐड करेगा, व्यू कार्ट पर क्लिक करेगा और डाइन इन ऑप्शन सिलेक्ट करते ही उनको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। लॉगिन करने के बाद उनको नेम एंड नंबर का पॉपअप दिख जाएगा, जहाँ पर उनको वो डिटेल्स ऐड करनी रहेगी। और जैसे ही सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे उनका जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगी। और यहाँ से अभी क्या करेंगे, जैसे कि उन्होंने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया तो वो पर्टिकुलर आइटम का ऑर्डर हो गया। अब उसको और ऑर्डर करना है तो यहाँ से वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अपना एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे और व्यू कार्ड पर क्लिक करते ही जैसे वो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो वो आइटम का भी ऑर्डर मिल जाएगा। और वो ऑर्डर डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से आइटम ऐड किए हैं। तो यहाँ से जो है वो कस्टमर अपनी डिटेल्स कर सकता है। और जब भी उनका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक kरेंगे तो यहाँ पर उनकी ऑर्डर डिटेल्स दिख जाएगी और कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद उनका ऑर्डर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि उनकी जो ऑर्डर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। डैशबोर्ड में आपको सारे ऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हो। और यहाँ से एक्सपांड करते हुए उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर कौन सा था, सेकंड ऑर्डर कौन सा था और फाइनल टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ से आप इस तरह से पार्ट ऑर्डर भी मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको पोस्ट पेड ऑर्डर नहीं लेने तो यहाँ से आप डाइन इन सिलेक्ट करके भी अपडेट कर सकते हो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाइन इन प्रीपेड या तो पोस्ट पेड यूज़ करके अपने कैटलॉग को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है चार्जेस एंड ऑर्डर रूल्स, कि जहाँ पर आप जो है वो अपने मिनिमम ऑर्डर अमाउंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 100 रुपये से कम का ऑर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप जैसे 100 करके सबमिट अपडेट करते हो, तब कोई भी कस्टमर जो है वो जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करता है तो उसको 100 रुपीज़ से ज़्यादा का ही ऑर्डर करना रहता है। जैसे आप चेकआउट बटन पर क्लिक करेंगे और सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, अभी जब वो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो उनको मैसेज आएगा ऑर्डर अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो जब भी आप ऑर्डर अमाउंट रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर टोटल में वो अमाउंट डाल देनी है, तो उससे ज़्यादा का ही ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, कम का नहीं। तो यहाँ से आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चार्जेस ऐड करने, जैसे शिपिंग चार्ज हो गया, पैकिंग चार्ज है, एडमिन चार्ज है, टैक्स परसेंटेज है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो जो कस्टमर को चेकआउट ऑप्शन पर दिख जाते हैं। तो आप जितने भी चार्जेस अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने और यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देने। अब जब अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते जब कस्टमर जो है वो आपका जो मेनू है वो एक्सेस करता है और ऑर्डर प्लेस के टाइम उनको वो चार्जेस भी लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर उनको सिर्फ अभी टैक्स परसेंटेज ही लगे,
जैसे ही वो पिकअप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उनको पैकेजिंग चार्ज भी लग गए और डिलीवरी सिलेक्ट करते ही उनको यहाँ पर शिपिंग चार्ज भी लग गए। तो जो भी ऑर्डर टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम के अंदर अगर चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो चार्जेस एंड रूल्स में जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है रिसिप्ट सेटिंग, जहाँ पर जो भी कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा है उनको जो इनवॉइस मिल रहा है, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स जैसे CST नंबर और टर्म्स एंड कंडीशन दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग्स में आके GST नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है। टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करने के लिए आपको बटन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड मोर बटन पर क्लिक करना है और जितनी भी कंडीशन आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर डिलीट का बटन दिया गया है, आप डिलीट करके रिमूव भी कर सकते हो। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल करते हैं तो आपका जो डिटेल्स है वो अपडेट हो चुका है और अभी आप इनवॉइस में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका GST नंबर एंड टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर विजिबल है। तो आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन एंड GST नंबर भी रिसिप्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आके उसको मैनेज करना है। तो इस तरह से जो है वो आप अपना पूरा डिजिटल कैटलॉग यूज़ कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो सेटिंग्स को यूज़ करने के बाद। डैशबोर्ड पर जितने भी आपको ऑर्डर्स दिख रहे हैं उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर को आप एडिट बटन पर क्लिक करते तो यहाँ से आप उसके स्टेटस अपडेट कर सकते हो। जैसे कि जब भी कोई कस्टमर ने ऑर्डर किया है आप जैसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेटस कंफर्म हो जाएगा और कस्टमर जो है वो अपनी प्रोफाइल में वो ऑर्डर स्टेटस भी चेक कर सकता है। जैसे कि जो भी कस्टमर है वो प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स में चेक कर सकते हैं उनके स्टेटस। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे आपकी जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग एडिट बटन पर क्लिक करके आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप उसका इनवॉइस चेक कर सकते हो और प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है जहाँ से आप इनवॉइस प्रिंट करके कस्टमर को शेयर भी कर सकते हो। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ़िल्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट करके भी आप पर्टिकुलर ऑर्डर अगर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हो। उसके बाद यूज़र्स के अकाउंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो और स्टेटस वाइज चेक कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप रिफ़्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो सारे जो डेटा है वो रिफ़्रेश हो जाएंगे और आपको सारे डिटेल्स एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डैशबोर्ड के थ्रू अपने ऑर्डर डिटेल्स मैनेज कर सकते हो।